हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। लास्ट वीडियो में हम लोग ने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का रेंज और मीन डेविएशन के सम्स देखे। अभी इस वीडियो में हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के सम्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन के सम्स देखते हैं। उसमें हम लोग इंडिविजुअल सीरीज जो होती है उसके लिए किस तरीके से क्वार्टाइल डेविएशन उसका कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना वो देखते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज जो होती है वो हम लोग को इस तरीके से दी रहती है, उसको हमको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अभी हम लोग देखते हैं कि क्वार्टाइल डेविएशन का इंडिविजुअल सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। अभी हम लोग को यहाँ पे Q3 और Q1 फाइंड आउट करना है। तो Q1 का फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 4 और Q3 का फॉर्मूला है 3n+1 अपॉन 4। तो हम लोग देखते हैं Q1 कैसे कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास n देखो कितना है, तो यहाँ पे डेटा सेट में हमारे पास टोटल 15 ऑब्जर्वेशन है। तो हमारा n जो है वो 15 हो गया, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 16/4, हमारा आंसर आता है 4। अभी हमको क्या करना है, ये डेटा सेट के अंदर फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखना है। तो 1 2 3 और 4, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमारा आता है 21। तो यहाँ पे हमारा Q1 जो है वो 21 आएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, Q3 कैलकुलेट करते हैं। Q3 का फॉर्मूला है 3n+1 अपॉन 4। n हमारे पास कितना था, 15। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा 15+1 अपॉन 4 और उसको हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो वहां पे हमारा आंसर आएगा 12। अभी हम लोग को यहाँ पे डेटा सेट में 12th ऑब्जर्वेशन देखना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो 30 ये हमारा 12th ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे हमारा Q3 जो है वो आएगा 30। सो हमारा Q1 जो है वो 21 आया और Q3 जो है वो 30 आया। अभी हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। सो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 ये क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। Q3 हमारा है 30, Q1 है 21, सो 30 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 2। अगर ये हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन आता है 4.5। अभी हमको इसका कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, परसेंटेज। और कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो यहाँ पे हम लोग को 30 माइनस 21 मतलब 9 और 30 प्लस 21 मतलब 51। तो इसका कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे तो हमारा कोएफिशिएंट आता है 0.17647। तो इस तरीके से इंडिविजुअल सीरीज डेटा के लिए हम लोग ने क्वार्टाइल डेविएशन और उसका कोएफिशिएंट फाइंड आउट किया। अभी डिस्क्रीट सीरीज के डेटा के लिए किस तरीके से क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है वो हम लोग देखते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज डेटा के अंदर हम लोग को दो कॉलम दिए रहते हैं, एक एक्स का कॉलम होता है और एक एफ का कॉलम होता है जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उसके बाद में हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब सीएफ फाइंड आउट करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करना है हमने देखा है। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम के अंदर फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है वो एज इट इज लिखना है। फिर बाद में दूसरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसमें हम लोग को क्या करना है कि पहला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो और दूसरा जो एफ का वैल्यू है वो उसको ऐड करना है, मतलब 4+6 करना है। तो हमारा यहाँ पे 10 वैल्यू आएगा। फिर तीसरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग को क्या करना है, सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और थर्ड एफ इसको ऐड करना है। सो 10+10 यहाँ पे 20 हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और जो लास्ट का वैल्यू आएगा वो हमारा यहाँ पे एन होगा। अभी यहाँ पे देखो क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो डिस्क्रीट सीरीज के डेटा के लिए भी सेम है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो हम लोग को यहाँ पे Q1 और Q3 फाइंड आउट करना है। अगेन Q1 और Q3 का फॉर्मूला जो है सेम रहेगा। Q1 का फॉर्मूला है n+1 अपॉन 4। सो हमारा n कितना आया है 60 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आता है 15.25। अभी हमको देखना है कि ये 15.25 जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम में कहाँ पे आता है। तो 15.25 जो है वो 10 से 20 के बीच में आता है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ये 20 वाला जो फिगर है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वो कंसिडर करना है और उसी रो में जो x का वैल्यू है वो हमारा यहाँ पे Q1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 अगर हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो x का वैल्यू है 17, तो हमारा यहाँ पे क्वार्टाइल 1 जो है वो 17 आएगा। अभी हमको Q3 फाइंड आउट करना है। Q3 का फॉर्मूला है 3n+1 अपॉन 4। तो हम लोग को सेम यहाँ पे वैल्यूज प्लॉट करना है। n जो है वो हमारा 60 है, सो 60 प्लस 1 अपॉन 4 और उसको हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा यहाँ पे आंसर आता है 45.75। अभी हम लोग को देखना है कि ये 45.75 जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे आता है। तो वो 35 से 47 के रेंज में आता है।
तो यहाँ पे हमको ये 47 वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कंसिडर करना है। उसी रो में जो x का वैल्यू है वो हमारा यहाँ पे Q3 होगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू है 19, तो हमारा यहाँ पे Q3 जो है वो 19 आएगा। तो हमको यहाँ पे Q1 का वैल्यू मिल गया 17, Q3 का वैल्यू मिल गया 19। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूला में प्लॉट करेंगे। सो 19 माइनस 17 आएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे हमारा क्वार्टाइल डेविएशन आता है 1, और उसका एक कोएफिशिएंट हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, जो हमने इंडिविजुअल सीरीज डेटा में भी देखा था। सो Q3 माइनस Q1 मतलब 19 माइनस 17 तो आता है 2, और Q3 प्लस Q1 मतलब 19 प्लस 17 आता है 36। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा कोएफिशिएंट आता है 0.0555। तो इस तरीके से हमने देखा कि डिस्क्रीट सीरीज के डेटा के लिए किस तरीके से क्वार्टाइल डेविएशन और उसका कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है। अभी हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के डेटा के लिए किस तरीके से क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है। सो कंटिन्यूअस सीरीज डेटा में हम लोग को क्या किया रहता है, दो कॉलम्स होते हैं। एक होता है एक्स का कॉलम जिसके अंदर हमको रेंज दिया रहता है, और एक होता है एफ का कॉलम मतलब फ्रीक्वेंसी। अभी हम लोग को वापस से यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो पता है, जो हमने अभी देखा। सो यहाँ पे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 4, फिर सेकेंड में 4 प्लस 15 मतलब 19, फिर 19 प्लस 28 मतलब 47। इस तरीके से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। अभी हम लोग को यहाँ पे Q1 और Q3 फाइंड आउट करना है। Q1 का फॉर्मूला है L1 प्लस स्मॉल Q1 माइनस C अपॉन F इंटू L2 माइनस L1, और Q3 का फॉर्मूला है L1 प्लस स्मॉल Q3 माइनस C अपॉन F इंटू L2 माइनस L1। अभी हम लोग को ये फॉर्मूले के अंदर जो भी वैल्यूज है वो फाइंड आउट करने हैं, जैसे L1 क्या है, L2 क्या है, स्मॉल Q1 क्या है, स्मॉल Q3 क्या है, C क्या है, F क्या है, ये सारे वैल्यूज हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल Q1 और स्मॉल Q3 फाइंड आउट करते हैं। स्मॉल Q1 फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है n/4। तो हमको पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वैल्यू होता है वो n होता है, तो यहाँ पे हमारे पास n आ गया 70 अपॉन 4। अगर हम लोग करेंगे तो हमारे यहाँ पे वैल्यू आता है 17.5। और स्मॉल Q3 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 3n अपॉन 4। सो यहाँ पे अगेन हम लोग को क्या करना है, 3 इंटू 70 अपॉन 4, तो हमारे यहाँ पे स्मॉल Q3 आता है 52.5। अभी हमारा स्मॉल Q1 और स्मॉल Q3 फाइंड आउट करके हो गया। अभी देखो यहाँ पे स्मॉल Q1 का जो वैल्यू है वो है 17.5, तो हम लोग को यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम में देखना है कि 17.5 ये वैल्यू कहाँ पे आती है। तो ये वैल्यू 4 और 19 के बीच में आती है, तो यहाँ पे हम लोग ये 19 वाला कॉलम जो है ये कंसिडर करेंगे, ये हमारा Q1 यहाँ पे हो जाएगा। और उसी रो के अंदर ये जो रेंज दिया है उसमें से जो लोअर लिमिट है उसको हम लोग L1 बोलेंगे, और अपर लिमिट जो है उसको हम लोग L2 बोलेंगे। सेम तरीके से Q3 का हमारा वैल्यू आया है 52.5, तो हम लोग को देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 52.5 ये वैल्यू कहाँ पे फॉल होती है। तो वो वैल्यू जो है 47 टू 63 के बीच में फॉल होती है, तो हम लोग यहाँ पे ये 63 जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये कंसिडर करेंगे। और फिर बाद में उसी रो के अंदर जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है वो हमारा f होगा, और उसके आगे ये जो रेंज दिया है उसमें लोअर लिमिट को L1 और अपर लिमिट को L2 कंसिडर करेंगे। तो देखो हम लोग को यहाँ पे सारे वैल्यू मिल गए, हम लोग को Q1 और Q3 भी मिल गया, हम लोग को दोनों का L1 और L2 मिल गया है, F मिल गया है। और C क्या होगा, तो जैसे हमने देखा था कि स्मॉल Q1 का जो वैल्यू है 17.5 है, जो यहाँ पे 19 के सेल में आता है, तो इसके पहले वाला जो सेल रहेगा वो हमारा स्मॉल Q1 का C होगा। और स्मॉल Q3 का वैल्यू जो था वो 52.5 आया है, और वो यहाँ पे 63 के सेल में आता है, तो उसके पहले का जो सेल होगा 47 वो हमारा स्मॉल Q3 का C होगा। तो हमको सारे यहाँ पे ये फॉर्मूला के वैल्यूज मिल गए। अभी हम लोग Q1 और Q3 कैलकुलेट करते हैं। तो ये फॉर्मूला के अंदर हम लोग ये वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। तो Q1 का फॉर्मूला है L1, तो L1 है 10 प्लस Q1, तो Q1 हमारा आया है 17.5 माइनस C, तो हमारा यहाँ पे स्मॉल Q1 का C है 4 डिवाइडेड बाय F, तो यहाँ पे F आया है 15 इंटू L2 माइनस L1, तो 20 माइनस 10, तो यहाँ पे हमारा वो 10 आ गया। और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा Q1 आता है 19। सेम तरीके से Q3 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। Q3 के अंदर L1 जो है वो हमारा 30 है प्लस स्मॉल Q3 हमारा कितना आया है 52.5 माइनस C, तो हमारे यहाँ पे C आया है 47 डिवाइडेड बाय F मतलब वो है 16
इंटू 40 माइनस 10, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा Q3 आता है 33.4। अभी ये वैल्यूज को हम लोग हमारे क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूला के अंदर प्लॉट करेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला जो हमारा यहाँ पे सेम रहेगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो Q3 हमारा कितना आया 33.44 माइनस Q1 हमारा कितना है 19, और उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका कैलकुलेशन करने के बाद में हम लोग को यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन मिलता है 7.22। उसका कोएफिशिएंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को प्लॉट करेंगे तो हमारा यहाँ पे वैल्यूज जो है वो Q3 माइनस Q1 करने के बाद में आता है 14.44, और Q3 प्लस Q1 करने के बाद में आता है 52.44, और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कोएफिशिएंट आता है 0.275362319। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से क्वार्टाइल डेविएशन, उसका कोएफिशिएंट जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। अभी हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज का डेटा होगा तो किस तरीके से हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन कैलकुलेट करना होता है, और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग अगर इधर x को सम अप करेंगे तो उसका टोटल आता है 1230 डिवाइडेड बाय ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 10 है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो मीन हमारा यहाँ पे आता है 123। अभी देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। अभी हमको क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करना है, मतलब x में से मीन को माइनस करना है। तो x में से मीन को अगर माइनस करते हैं तो 120 माइनस 123 आता है -3, 1110 माइनस 123 करते हैं तो -13। ऐसे हमारा ये पूरा डेविएशन फ्रॉम मीन का कॉलम जो है वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। फिर ये वैल्यू का हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लोग का यहाँ पे स्क्वायर ऑफ डेविएशन यहाँ पे ये कॉलम क्रिएट हो जाएगा। 3 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालते हैं तो वो आता है 9, 13 का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो वो आता है 169, 8 का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो वो आता है 64। सो लाइकवाइज हम लोग को यहाँ पे स्क्वायर निकालना है जो भी डेविएशन हमने कैलकुलेट किया था उसका, और इसको फिर हम लोग को सम अप करना है, उसका सम आता है 622। अभी देखो हम लोग को यहाँ पे वैल्यूज जो है वो प्लॉट करने हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। तो हमारा समेशन डी स्क्वायर जो है वो आया है 622, और हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब एन कितना है 10, तो 622 अपॉन 10 अगर हम लोग करते हैं और उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आता है 7.8866976661। सी अंडरस्टैंड हियर कि हम लोग को यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है, सिर्फ हम लोग को समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन नहीं करना है। समेशन डी स्क्वायर एन अगर करोगे तो उसका आंसर अलग आएगा, अगर उसको आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो आपका आंसर जो है वो करेक्ट आएगा। उसके बाद में कोएफिशिएंट हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एम। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था 7.8866976661, और उसको मीन से डिवाइड करना है वो है 123। तो यहाँ पे हम लोग का कोएफिशिएंट जो है वो 0.064119413 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, इंडिविजुअल सीरीज के डेटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया और उसका कोएफिशिएंट निकाला। अभी हम लोग देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज के डेटा के लिए किस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो डिस्क्रीट सीरीज के डेटा में हम लोग को एक्स का कॉलम दिया रहता है और एफ का कॉलम मतलब फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया रहता है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, एफ एक्स कैलकुलेट करना है। सो एफ एक्स कैसे कैलकुलेट करना है, तो 6 इंटू 3 आता है 18, 7 इंटू 6 आता है 42, 8 इंटू 9 आता है 72। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एफ एक्स का कॉलम कैलकुलेट किया, और इसका सम अप अगर हम लोग करेंगे तो वो आता है 432। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे मीन कैलकुलेट करना है। सेम जो हम लोग ने इंडिविजुअल सीरीज के लिए स्टेप्स फॉलो किए थे वही यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो मीन का फॉर्मूला यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज के डेटा के लिए क्या होता है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो यहाँ पे हमारा समेशन एफ एक्स कितना आया 432, और समेशन एफ कितना है 48। तो 432 डिवाइडेड बाय 48 करेंगे तो हमारे यहाँ पे मीन आता है 9। अभी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखो, स्क्वायर रूट समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ, ये हमारा फॉर्मूला है। तो पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डेविएशन फ्रॉम मीन मतलब x माइनस मीन करना पड़ेगा। सो हमारा x जो है वो ये कॉलम है और मीन जो है 9 आया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, x माइनस मीन करते हैं। सो यहाँ पे हमारा x है 6 और मीन है 9, तो हमारा x माइनस मीन -3 आएगा। फिर बाद में 7 माइनस 9, तो यहाँ पे हमारा आता है -2। तो
तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे ये x माइनस मीन का कॉलम जो क्रिएट करना है। फिर बाद में हम लोग को यहाँ पे डी स्क्वायर निकालना है, तो इसका हम लोग को स्क्वायर निकालना है। तो 3 का स्क्वायर आया 9, 2 का स्क्वायर आया 4, 1 का स्क्वायर आया 1। तो इस तरीके से हमने ये पूरा डी स्क्वायर का कॉलम क्रिएट किया। अभी हम लोग को क्या करना है, ये जो डी स्क्वायर आया इस कॉलम को एफ के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 3 इंटू 9 27, 6 इंटू 4 24, 9 इंटू 1 9। इस तरीके से हमने एफ डी स्क्वायर का कॉलम कैलकुलेट किया, और उसको अगर हम लोग सम अप करेंगे तो उसका सम आता है 124। अभी ये वैल्यूज को हम लोग फॉर्मूला के अंदर प्लॉट करते हैं। जैसे समेशन एफ डी स्क्वायर जो है वो हमारा आया है 124 अपॉन समेशन एफ जो है वो है 48। उसको कैलकुलेट करेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आता है 1.607275 127। उसका कोएफिशिएंट अगर हम लोग निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा यहाँ पे ये आया है 1.607275 127, और मीन जो है वो 9 है। उसको कैलकुलेट करेंगे तो कोएफिशिएंट आता है 0.178586 तो ये हमारा हो गया डिस्क्रीट सीरीज के डेटा के लिए किस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के डेटा के लिए किस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करना है। अभी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि ये जो हमको x का कॉलम दिया है जिसके अंदर रेंज है, इसका मिड वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब m फाइंड आउट करना है। और मिड वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो लोअर लिमिट है 30, अपर लिमिट है 40, तो 30 प्लस 40 70 होता है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मिड वैल्यू आता है 35। 40 प्लस 50 मतलब 90 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो उसका मिड वैल्यू आता है 45। तो इस तरीके से ये m का कॉलम हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अभी हमको क्या करना है, ये जो हमने मिड वैल्यू कैलकुलेट किया उसको f के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा fm का कॉलम यहाँ पे रेडी हो जाएगा। सो 3 इंटू 35 105, 51 इंटू 45 2295। तो इस तरीके से fm का कॉलम यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसको टोटल करेंगे तो उसका टोटल आता है 5370। तो हमारा समेशन fm आया 5370। अभी हम लोग सेम इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में जो स्टेप्स फॉलो किए थे वही स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने हैं। सबसे पहले मीन कैलकुलेट करते हैं। सो इंडिविजुअल सीरीज के डेटा के लिए मीन का फॉर्मूला है समेशन fm अपॉन समेशन f। तो हमने यहाँ पे समेशन fm कैलकुलेट किया है 5370, और समेशन f जो है वो है हमारा 100। तो उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा यहाँ पे मीन आता है 53.7। अभी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, डेविएशन फ्रॉम मीन मतलब क्या, मिड वैल्यू माइनस मीन, ये कॉलम क्रिएट करना है। तो मिड वैल्यू हमारा ये है और मीन जो है वो हमारा 53.7 है। तो अभी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, 35 माइनस 53.7 वो आता है माइनस 18.7। फिर 45 माइनस 53.7 वो आता है माइनस 8.7। तो इस तरीके से हम लोग को ये पूरा जो कॉलम है वो क्रिएट करना है, जिसको हम लोग डेविएशन फ्रॉम मीन मतलब m माइनस मीन कॉलम बोलते हैं। अभी हम लोग को ये कॉलम का स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर जो है वो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो 18.7 का स्क्वायर आता है 349.69, 8.7 का स्क्वायर आता है 75.69। तो इस तरीके से हमने ये डी स्क्वायर निकाला। अभी ये डी स्क्वायर के कॉलम को हम लोग को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को एफ डी स्क्वायर ये कॉलम मिलेगा। सो 3 इंटू 349.69 आता है 1049.07। 51 इंटू 75.69 करेंगे तो 3860.19। तो इस तरीके से हमारा डी स्क्वायर का कॉलम यहाँ पे आएगा, और इसको सम अप करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का समेशन एफ डी स्क्वायर आता है 16,531। अभी हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो है हमारा सेम ही है, समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ। इसमें समेशन एफ डी स्क्वायर जो हमारा 16,531 आया है, और समेशन एफ जो है वो हमारा 100 है। तो 16,531 डिवाइडेड बाय 100 और उसका स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 12.85729365, और उसका कोएफिशिएंट अगर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा यहाँ पे 12.85729365 आया है, उसको हम लोग
53.7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कोएफिशिएंट हमारा आएगा 0.239428187। सो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज के डेटा का स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कैलकुलेट करना है वो भी देखा। नाउ जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये जो सम्स है इसमें हम लोग को 5 अलग अलग वैरायटी के सम हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक ये सम्स किस तरीके से सॉल्व करना है वो हम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो फॉर्मूला प्रॉपर अप्लाई करने के लिए, कॉलम्स क्रिएट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे एटलीस्ट 5 सम जो है वो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे मेरे प्रीवियस वीडियो में और इस वीडियो के अंदर हम लोग ने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के सम्स किस तरीके से सॉल्व करने हैं वो देखे। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.